कटाव की वजह से गंगा में, कटिहार के जिला में कई जगहों पे कटाव होकर के उनका घर गिर जाता है, उनकी खेती चली जाती है, वो और गरीब होते चले जाते हैं, अलग अलग मुख्तलिफ किस्मों से टैक्स लिए जाते हैं। फिर हम ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते कि हम बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम हम करें? जिम्मेदारी हमारी मरकजी हुकूमत ले, हमारे बुढ़ापे की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत ले। धन्यवाद। में भी परिवर्तन होना चाहिए। धन्यवाद। आपका वो आभारी हूं कि आपने समझ दिया। धन्यवाद। अहमद अशफाक करीम साहब, 2 मिनट प्लीज। रेस्पेक्टेड चेयरमैन सर, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और साथ में महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण पर तबसरा करने और गुफ्तगू करने का मौका दिया, जिसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। सर, कोई भी इंसान जब बाप बनता है और बच्चे पैदा होते हैं तो उसकी फ़िक्र हो जाती है कि इसकी तालीम कैसे होगी, इसकी शिक्षा कैसे होगी। और जब वृद्धावस्था में आने लगता है तो उसकी फ़िक्र होती है कि हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, हमारे पास कोई असासा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकूंगा। दूसरे मुल्कों में जहां टैक्स लिए जाते हैं वहां बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उस सरकार की होती है। जहां टैक्स लिए जाते हैं वहां वृद्धावस्था की जिम्मेदारी उस सरकार की होती है। जब तक कोई भी इंसान बेफिक्र नहीं होगा तब तक वो संतुलित नहीं होगा, और जब बेफिक्र होगा तो देश को आगे बढ़ाने में उसकी भूमिका होगी। लेकिन जब वो फिक्रमंद होगा कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारी ज़िंदगी बुढ़ापे की कैसे कटेगी, अगर उसकी ये फिक्र होगी तो वो परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा। और हमारे देश में भी उसी रेशियो में टैक्स, किसी न किसी रूप में टैक्स लिया जाता है, अलग अलग मुख्तलिफ किस्मों से टैक्स लिए जाते हैं। फिर हम ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते कि हम बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम हम करें? जिम्मेदारी हमारी मरकजी हुकूमत ले, हमारे बुढ़ापे की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत ले। ये करना चाहिए, तभी समरसता आएगी, बड़े और छोटे की तमीज खत्म होगी। क्योंकि सबकी जिम्मेदारी हो जाएगी सरकार की, तभी यह बराबरी होगी। सिर्फ तकरीर और भाषण से बराबरी नहीं हो सकती, गरीबी नहीं मिट सकती, पिछड़ापन नहीं खत्म हो सकता। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के भाषण में यह बात छूट गई होगी, मैं समझता हूं। बहुत विद्वान है, मैं ये समझता हूं कि वो मिस कर गए होंगे। ये बात अगर उनके जहन में आती तो ज़रूर होती, इसलिए हमारा आग्रह है। दूसरी तरफ हम ये कहना चाहेंगे कि 100 साल 2047 में 100 साल पूरा होगा, और शंका ये जताई जा रही है कि शहरों में भीड़ लग जाएगी, देहात की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी शहरों में आ जाएगी। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि देहातों को अनदेखी किया जा रहा है, देहात के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विलेज के लोग परेशान हैं, जो शहरों में फैसिलिटीज़ है वो नहीं है। हम अवगत कराना चाहते हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है कि अगर हम देहातों में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नहीं बढ़ाने का काम किया, चाहे बिजली का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सड़क का मामला हो, रोजगार का मामला हो, उनकी बेकारी दूर करने का मामला हो, अगर हमने नहीं किया तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी भी शहर में होगी और देहात के लोग और पिछड़ते चले जाएंगे। अगर पिछड़ते चले गए तो हमारा देश विकसित देश नहीं रह जाएगा। यह मैं आपके माध्यम से सरकार को, उस राष्ट्रपति जी के भाषण पर मेरी बातें हैं। और अगर वक्त दे तो मैं कुछ और कहूँ, 1 मिनट सर। नहीं, 5 मिनट समय नहीं है, पर आप कंक्लूड कर लें। कंक्लूड 1 मिनट सर। सूबे बिहार में कटिहार जिला है जो बड़ा ही पिछड़ा इलाका है, पसमानदा जिला है। सर, गरीब लोग गंगा के बगल में बसते हैं, गंगा नदी के बगल में बसते हैं, और कटाव की वजह से गंगा में, कटिहार के जिला में कई जगहों पे कटाव होकर के उनका घर गिर जाता है, उनकी खेती चली जाती है, वो और गरीब होते चले जाते हैं। हम आपके माध्यम से ये मरकजी हुकूमत से कहना चाहेंगे कि उस कटाव को गंगा से रोका जा सके, ताकि वो गरीब और बेघर न होते जाएं। ये हमारा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद करीम साहब।